हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉजिकल कोचिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले कंटिन्यूटी। मैंने इससे पहले डिफरेंशिएशन के वीडियो बना लिए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे कंसेप्ट सेट, फंक्शन, और फिर उसके बाद में आता है लिमिट, और लिमिट के बाद में आता है कंटिन्यूटी, और जो आखिरी जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन, इस तरीके की सीक्वेंस होती है। तो आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तब आप डिफरेंशिएशन समझ पाएंगे। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट नहीं समझ में आए, इसीलिए मुझे कंटिन्यूटी पर लेक्चर बनाना पड़ रहा है। और कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमें लिमिट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना जरूरी है जैसे कि अगर हम लोगों ने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया तो हम लोगों को लगेगा कि टीचर को पढ़ाते नहीं आता है, या फिर ये लगेगा कि टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर और भी बहुत सारे रीजन होंगे कि आपको समझ में नहीं, या फिर आपको एक पॉइंट आएगा कि आपको मैथ्स ही पूरी टफ लगने लगी। तो ये सब चीजें जो है ना, अगर आप लोगों को कंटिन्यूटी नहीं समझ में आना तो आप सेट पर जाए, सेट पर, रिलेशन पर, फिर फंक्शन पर जाए, और फिर कंटिन्यूटी, और फिर लिमिट पर जाए, फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी पर है। तो कंटिन्यूटी यानी आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा हो। कंटिन्यूअस यानी क्या? जो जिसमें रुकावट ना हो, जिसमें कोई ब्रेक ना हो। तो कंटिन्यूटी के हम लोग डेफिनेशन वाइज, डेफिनेशन है ना, उसका जो मीनिंग है डिक्शनरी के मुताबिक उस पर जाते हैं। तो वो क्या है? द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिन्यूटी इज, मतलब वो क्या है? अनब्रोकन एंड कंसिस्टेंट एग्जिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अनब्रोकन यानी जिसमें टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ इन द सेंस, अब आप बोल रहे हो टूटा हुआ यानी क्या, है ना? टूटा हुआ तो एकदम ही सही, जो आप जो सोच रहे हो ना वही सही है। ये अभी पेंसिल की बात ले लो। ये अगर हमने पेंसिल ली, ठीक है, अगर कोई बच्चे ने इसको तोड़ दी, सपोज इसमें से इस तरीके से कोई दरार आ गई, ये पेंसिल है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ दरार आ गई, तो हम लोग बोलेंगे टूटी हुई है, ठीक है, ब्रोकन है। लेकिन कंटिन्यूटी की डिक्शनरी मीनिंग क्या बताती है? अनब्रोकन। तो जो पहली जो पेंसिल है जो नहीं टूटी हुई है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मतलब यहाँ शुरुआत से लेके ये इनिशियल समझ लो और ये आखिरी वाला समझ लो, ये क्या है? कंटिन्यूअस है। हाँ, उसके बाद में तो कुछ लेना देना ही नहीं, लेकिन उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो वो जो अनब्रोकन, अनब्रोकन साथ ही साथ में and consistent over a period of time, consistent over a period of time, over a period of time, ठीक है, period of time. So ये हो गई डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। सी आई एम राइटिंग विथ अ ग्रीन, डिक्शनरी, डिक्शनरी मीनिंग हुआ ये, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको मैथमेटिकली में लिया है। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल मीनिंग भी वही है, इसीलिए हम लोगों ने वो डिक्शनरी मीनिंग हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले फ्लो ऑफ अ रिवर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ अ रिवर, तब हम लोग जब मैं अभी यहाँ पर दिख रही होगी आपको पिक्चर फ्लो ऑफ रिवर की, ठीक है, तो वो क्या है? वो भी कंटिन्यूअस है। एन अनब्रोकन रोड बिटवीन टू सिटीज, मतलब अगर दो सिटीज की बात कर ले हम लोग और उसमें जो रास्ता है वो टूटा हुआ नहीं है, तो वो क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यूटी एक्चुअली रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, तो रियल लाइफ से रिलेट करके बता रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो हाँ, मतलब टेम्परेचर की बात करें तो मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, जब मतलब ऐसा धीरे धीरे वेरिएशन होता है। तो कंटिन्यूअस जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल यानी धीरे 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 करके, ठीक है। तो मतलब या फिर एकदम ही आया कुछ, मतलब अगर आज 5 डिग्री है और कल 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन फिर भी उनमें ब्रेक नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूअस यानी क्या? विदाउट अ ब्रेक इज नथिंग बट व्हाट? कंटिन्यूटी। ये हो गई डिक्शनरी मीनिंग की बात। अभी हम लोग
अभी हम लोग कंटिन्यूटी को समझेंगे इन अ मैथमेटिकल वे। तो उसको समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने 3 डायग्राम इन द सेंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, जो हम लोग फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लोग फंक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते। तो एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करती है ना, यहाँ पर जो आप गौर से देखिए, एक्स एक्सिस जो है ना डोमेन है, ये जो है ना वो पूरी वाई एक्सिस जो है ना कोडोमेन है, और जहां से जहां तक मतलब इतना ही अगर फंक्शन आ रहा है ना, तो वो क्या हो गई, रेंज सेट हो गई। ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कितनी इमेज मिल रही है, वो रेंज सेट हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन में ये सारी चीजें क्लियर कर दी। लेकिन हम लोग जो फंक्शन जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो फंक्शन चैप्टर है, वो किसके आजू बाजू में घूम रहा है, वो रियल नंबर के इर्द गिर्द है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड नहीं है। तो जो डोमेन है, जाहिर सी बात है कि वो रियल नंबर का ही होगा। तो ये जो पूरी एक्स एक्सिस जो है ना, वो रियल नंबर से ही रिलेटेड है, इसीलिए हमारा जो डोमेन है वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। लेकिन हम लोग ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें आपको है ना एक ओपन राउंड सर्कल दिख रहा है, जिस तरीके से इसमें और इसमें एक में किया है, एक में नहीं किया। तो हम लोग क्या है, जब आप लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन की बात मतलब पढ़ते हैं, तो बेसिक सी चीज क्या होती है कि जब हम लोगों ने ये ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, अगर हम लोग इसको कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब इसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर मैं तुम लोगों को बोली ये पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो, तो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ एक बेसिक सी चीज लिमिट के अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली साइड जो है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये वाली साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये वाली साइड पे राइट हैंड लिमिट है, और ये क्या है, ये जो है ना वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम लोग क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये जो बीच का है ना पॉइंट, इस पे अगर पर्टिकुलर पॉइंट सपोज ये 1 है, ये 1 पॉइंट है, मतलब ये 1 पॉइंट है, इस पर अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी चेक करें लिमिट क्या है, तो लिमिट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लिमिट पता कैसे करने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर हमने फाइंड कर ली है और वो एग्जिस्ट होते हैं और वो दोनों इक्वल होते हैं किससे, फंक्शन की वैल्यू से, तब हम उसे बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली उन लोगों ने यही क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया, उन लोगों ने इस तरीके का ग्राफ बनाया जहां पर ब्रेक मिल रहा है, और वो जो ए पर है ना, ये जो ए पर्टिकुलर राउंड क्यों लिखा, ओपन सर्कल क्यों बनाया उन लोगों ने, क्यों, क्योंकि वहां पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा है मतलब वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो राउंड बना है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो पहला जो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें वैल्यू ये जो है, वैल्यू ए कोई पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने आप लोगों को 1 के तौर पे बताया, ए पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों को वैल्यू ही मिल नहीं रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो गए। ठीक है, तो कैसा होता है फंक्शन कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी क्या है, लिमिट, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, एक मिनट, लिमिट, लिमिट, वेट, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड f ऑफ a एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि यहां से भी अप्रोच करते वक्त, यहां से अप्रोच करते वक्त, यहां से अप्रोच करते वक्त, यहां से अप्रोच करते वक्त ये सब इक्वल आ जा रहे हैं। यानी क्या कि ग्राफ कहीं पर रुक ही नहीं रहा है। रुकता कब है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, ये आप ग्राफिकली ड्रॉ करके देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन हम लोग फिलहाल के तौर पर, आप लोगों का न्यू है क्योंकि न्यू कंटिन्यूटी स्टार्ट हो रहा है इसलिए, लेकिन कंटिन्यूटी को समझने के लिए आपके सारे लिमिट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने कंटिन्यूटी स्टार्ट किया है तो आप लिमिट के जितने एग्जाम्पल करेंगे उतने आप लोगों को कंटिन्यूटी समझ में आएगी। पहले आप लिमिट को क्लियर करें, फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी का ये वीडियो स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं लिमिट का जो अभी तक तो मैंने बनाया नहीं है वीडियो, लेकिन मैं श्योर जल्द ही लिमिट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, तो उसकी लिंक मैं जैसी लिमिट का वीडियो बनता है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी आगे देखो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियरली ब्रेक दिख रहा है, क्लियरली हमें ब्रेक दिख रहा है। यहाँ तक देखो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया
और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन जब राइट हैंड लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सेम नहीं आ रहा, इसीलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं। अभी यहाँ पर ये जो तीसरा केस है ना, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू a प्लस, मतलब ये प्लस, और x टेंड्स टू a माइनस की जब बात करें तो वो दोनों तो एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो a है ना, वहां पर हम लोग को a का मतलब दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, a की जो वैल्यू है वो दूसरी तरफ आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोगों को लिमिट x टेंड्स टू a प्लस विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ये दोनों तो इक्वल हो जा रहे हैं, लेकिन विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये पहले आप लोगों को कंटिन्यूटी समझने के लिए उस कंटिन्यूटी के ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ समझ लो फिर मैथमेटिकली तरीके से जाओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यूटी को समझा है सुपरफिशियली। जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, क्लियर होगी। तो होप आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और इस तरीके से आप दिखा पाएंगे कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए मैंने आप लोगों को 3 ग्राफ तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो गया कि कंटिन्यूटी होती क्या है, मतलब विदाउट ब्रेक होती, यानी क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब आप लोग बोल सकते हैं हाँ कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो डिफाइंड यानी क्या, बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो इंफिनिटी वैल्यू ना ले। डिफाइंड कब होगा फंक्शन, जब उसकी सारी वैल्यूज रियल होगी। अगर सारी वैल्यूज रियल है, मतलब उसका जैसे रियल मतलब ये y से बाहर नहीं निकल रहा है, सो y से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी क्या कि फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर मतलब कि अगर फंक्शन डिफाइंड है, मतलब क्या है कि फंक्शन y के अंदर ही, y जो लाइन है उसी के अंदर आएगा, तो है ना आसान। मतलब अगर आप लोगों को पता है कि अगर डिफाइंड यानी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल हम लोग बात करें, f इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, मतलब ये जो ए जो पॉइंट है ना वो अंदर ही होना चाहिए। ओपन इंटरवल यानी क्या कि हम लोग कोई -3 से 3 तक ले लो, या फिर -4 से 4 तक, मतलब इतने में डोमेन की बात करें हम लोग, तो उतने में डिफाइंड होना चाहिए। यानी क्या कि ये अगर ये ए इसके दरमिया में है तो वो जो y जो है ना, तो इसकी वैल्यू अगर आउट ऑफ मिल रही है, मतलब यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट ग्राफ पे इंफिनिटी की तरफ जा रही है, इसीलिए इंफिनिटी की तरफ जा रही, इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कंफर्म, तो डिफाइंड होना चाहिए। फिर दूसरा केस में क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होने चाहिए। तो अब ये राउंड है ना, तो ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, इसीलिए वो राउंड किया। ये जो है ना वो इसीलिए किया है कि वो, और ये जो कलर्ड जब करेंगे, मतलब हम लोगों को ये जब मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू ए, इसका बेसिक सा मीनिंग क्या है कि यानी क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी क्या सीधे तरफ से भी जाओ उल्टे तरफ से भी जाओ तो वो बीच का जो पॉइंट है वो सब इक्वल आते हैं, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि विदाउट ब्रेक है x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x tends to a plus f of x which is equals to f of a, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो आप लोगों को इससे पहले सिर्फ ग्राफ एक्सप्लेन करके दिखा, उसी के थॉट प्रोसेस से हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी। तो इस तरीके से